Hello students, let us do chapter work and energy in one shot. बेटा it will be rapid revision. सबसे पहले वर्क होता क्या है? जब हम किसी चीज़ के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और वो चीज़ डिस्टेंस कवर करे, लाइक दिस, अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई की और इसने डिस्टेंस कवर किया, देन वर्क इज सेड टू बी डन. तब हम बोलेंगे कि वर्क हुआ. ठीक है, अगर आप एक जगह पे बैठ करके 10 घंटे भी पढ़ लोगे तो फिजिक्स की टर्म में नो वर्क इज सेड टू बी डन. क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ. ठीक है ना. तो वर्क डन जब फोर्स भी अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, दोनों चीज़ें होंगी तो वर्क इज सेड टू बी डन. हाँ, अगर हम फोर्स एक डायरेक्शन में लगा रहे हैं, जैसे इसके ऊपर मैंने आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, आगे ही मूव कर रहा है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क. ठीक है, इसको पॉजिटिव वर्क कहते हैं. अगर मैं डिस्प्लेसमेंट एक तरफ लगा रही हूँ लेकिन फोर्स एक तरफ लगा रही हूँ और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट तरफ हो रहा है, ऐसा भी होता है. जैसे वो बैक पुश कार होती है बच्चों की, उसमें क्या होता है, हम उसको पकड़ के पीछे की तरफ पुश करते हैं और जैसे छोड़ते हैं वो आगे की तरफ जाती है ना. तो वो भी, उसको भी वर्क डन कहते हैं, बट दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क डन. उसको नेगेटिव बोलते हैं. ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं. चलो, अगर हमने सिर के ऊपर भार उठाया हुआ है, फोर्स नीचे की तरफ लग रही है लेकिन सीढ़ियाँ हम ऊपर चढ़ रहे हैं, तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड है, ऊपर की तरफ है, फोर्स नीचे है क्योंकि सिर के ऊपर भार उठाया हुआ है. देन ऑपोजिट हो गया ना, ऑपोजिट. तो वो कौन सा वर्क हुआ? नेगेटिव वर्क. अगर सिर पे ऊपर भार उठाया हुआ, सीढ़ियाँ नीचे की तरफ उतर रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन हो गया, फोर्स भी उधर लग रही है, उधर नीचे की तरफ जा रहे हैं, फोर्स भी नीचे लग रही है, सेम डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव वर्क. ठीक है, ये ऐसे भी होता है. बैक पुश कार, बैक पुश कार में क्या होता है? नेगेटिव. वो नेगेटिव वर्क हुआ ना, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन हुई. तो अगर सेम डायरेक्शन में जहाँ फोर्स लगी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तो पॉजिटिव वर्क, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तो नेगेटिव वर्क. और अगर हम फोर्स लगा रहे हैं पर देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, वॉल के ऊपर आप धक्का लगा रहे हो, वॉल नहीं मूव कर रही, तो जीरो वर्क इज सेड टू बी डन. ठीक है, तो ऐसा यूनिट वर्क का है, दैट इज जूल. और वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, ये इसको आप साथ में स्क्रीनशॉट कर सकते हो. व्हाट इज एनर्जी? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. कैपेसिटी ऑफ डूइंग एनर्जी वर्क. व्हाट इज ऐसा यूनिट, इसका जो यूनिट है वो भी जूल है. तो एनर्जी को हम दो तरीके से स्टडी करते हैं, वो है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी ड्यू टू मोशन. एंड पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू रेस्ट. इसका फॉर्मूला बनता है K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्र. K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्र. और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh. ये एक्सप्रेशंस कैसे बने हैं इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ. सबसे पहले मैं बताती हूँ एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन. सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका मास है m, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ. वो इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो वेलोसिटी होगी v. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी में भी एट रेस्ट होगा ना, तो u की वैल्यू 0 लेंगे, फाइनल वेलोसिटी v आफ्टर अप्लाइंग फोर्स. ठीक है, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी जब भी हमने निकालने हैं तो एनर्जी, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये हम वही वर्क डन वाला फॉर्मूला ही इसमें लगना है. वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. दोनों एक्सप्रेशन का बेसिक यही है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स का हम ऑलरेडी आप प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हो. फोर्स किसके बराबर है? m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट s की वैल्यू हम इक्वेशन ऑफ मोशन से s की वैल्यू लेंगे, वी स्क्र माइनस यू. ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as. तो s की वैल्यू क्या हुई? वी स्क्र माइनस यू स्क्र बाय 2a. ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमने डिस्प्लेसमेंट पे पुट करनी है. ये वाली वैल्यू हमने डिस्प्लेसमेंट की लगाई, तो यहाँ पर a के साथ a कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1/2 m वी स्क्र माइनस यू स्क्र. मैंने बताया कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है तो इसको हम हटा सकते हैं, बाकी बचा 1/2 एम वी स्क्र. तो वर्क ड्यू टू मोशन, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बना हाफ एम वी स्क्र. ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास था 15 kg.
वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ mv²। m 15, v 4 का स्क्वायर तो 120 जूल। ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? एनर्जी ड्यू टू रेस्ट। इसका फॉर्मूला कैसे बता? वही आपने बेसिक रखना है, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एम ए पढ़ा था ना, तो ए जब एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब पोटेंशियल एनर्जी है तो हम एसिलेशन को एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे, दैट इज जी इंटू एच। तो क्या बना? एम जी एच। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बना एम जी एच। आप इसको स्क्रीन शॉट कर सकते हो। ओके, let us come to the next. पहला था what is power? Rate of doing work. Work divided by time. Rate of doing work, that is called power. Power का ऐसा यूनिट होता है watt. तो watt, 1 watt का मतलब when 1 joule work is done in 1 second, then power is said to be 1 watt. ठीक है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है इसमें। A lamp consumes 1000 joule of electrical energy in 10 second, मतलब वर्क डन 1000 जूल और टाइम 10 सेकेंड। इनको डिवाइड करेंगे, विल गेट द पावर। ओके, और उसी तरह से एवरेज पावर क्या होती है? एवरेज पावर मतलब टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एवरेज पावर। ठीक है, अब इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये सिंपल है कि सुमा इज स्विमिंग इन ए पॉन्ड, तो इसमें हम क्या कहते हैं? इसको क्या हम कह सकते हैं? वर्क इज सेट टू बी डन? नो, वर्क इज डन बाय, सपोज यहाँ से सुमा ने स्टार्ट किया स्विम करके, वापस यहीं आ गई, तो इट मीन्स जब ए से गए और वापस ए पर आए तो नो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, तो इनिशियल और फाइनल में कोई डिफरेंस नहीं हुआ ना, तो नो डिस्प्लेसमेंट, इसलिए नो वर्क इज सेट टू बी डन। एक डोंकी कैरिंग ए लोड, एक डोंकी ने कैरी किया लोड, बट देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट नहीं बताई ना, नो वर्क इज सेट टू बी डन। विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द वेल। ठीक है, तो इसमें वर्क डन है क्योंकि इनिशियल और फाइनल जो है वो आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। द ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस में भी नो वर्क इज सेट टू बी डन। इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन, एक इंजन ट्रेन को पुल कर रहा है। ठीक है, तो वर्क इज डन क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी, उसमें मूवमेंट बताई है, वर्क इज सेट टू बी डन। ठीक है, फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड, फूड ग्रेन में नो वर्क, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं इसमें बताया। व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट थर्मल पावर स्टेशन? थर्मल पावर स्टेशन में कौन सा एनर्जी चेंज होता है? थर्मल पावर स्टेशन में हम कोयले को कन्वर्ट करते हैं हीट एनर्जी में। ठीक है, और हीट एनर्जी फिर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। केमिकल एनर्जी ऑफ कोल इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड देन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अ ट्री स्टॉप्स फास्ट मूविंग बुलेट, व्हाट हैपन्स द एनर्जी ऑफ द बुलेट? एनर्जी ऑफ बुलेट को क्या होगा? अगर मतलब उसके बारे में हम क्या मतलब बताएंगे? बुलेट जो थी वो उसमें काइनेटिक एनर्जी थी। ठीक है, उसको स्टॉप किसने किया? ट्री ने। ठीक है ना, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो, उसमें आवाज़ भी आएगी, साउंड भी प्रोड्यूस होगी और हीट भी प्रोड्यूस होगी, तो इट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एंड साउंड एनर्जी। राइट। अच्छा, व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी? काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी का ग्राफ बनाएं व्हेन द मास इज कांस्टेंट। जब मास कांस्टेंट हो तो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ठीक है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो बिटवीन, व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मास व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी डज अ फ्लाइंग एरोप्लेन पोजेस विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ? अब फ्लाइंग एरोप्लेन में कौन सी एनर्जी है? तो फ्लाइंग एरोप्लेन में बोथ होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, अर्थ के रिस्पेक्ट से। ए लेबरर विद अ लोड ऑन हिज हेड, ठीक है, ये मैंने बताया कि लेबरर के सिर पे भार है, तो गोइंग अलॉन्ग ए हॉरिजॉन्टल रोड, इफ़ ही इज़ डूइंग सम वर्क, अगर वो कुछ काम कर रहा है तो नो लेबर इज़ नॉट डूइंग एनी वर्क, क्योंकि लोड है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो नो वर्क इज सेट टू बी डन। ठीक है, ए बैटरी लाइट्स अ बल्ब, एक बैटरी से बल्ब जग रहा है, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। सबसे पहले केमिकल बैटरी है तो केमिकल एनर्जी वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है,
उसके बाद है एक न्यूमेरिकल है, इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो आप। सर्टन फोर्सेस एक्टिंग 20 kg मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें स्लो डाउन हो रही है स्पीड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है। वही मास दिया हुआ है, u की वैल्यू दे रखी है, v की वैल्यू दे रखी है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इससे हमें as की वैल्यू हम इसमें फाइंड आउट कर लेंगे। as की वैल्यू मिल गई। अब उसके बाद फोर्स इंटू s, डिस्प्लेसमेंट s, तो फोर्स ma। अब as हमें पता है, as हम निकाल चुके हैं, as की वैल्यू लगा देंगे, मास हमें पता है, तो वर्क डन जो है इस तरीके से 210 जूल्स आ जाएगा। माइनस, क्योंकि इसमें क्या हुआ, स्लो डाउन हुआ है ना, अपने आप इसमें माइनस आ रहा है ये आंसर। नेक्स्ट है ए मास ऑफ 10 kg is at point A on the table, move to point B if the line joining A and B is horizontal। अगर एक 10 kg मास है, A और B से मूव किया है, what is the work done on the object by the force of gravity, explain your answer। अब इसमें वर्क डन जो है वो 0 होगा, क्योंकि देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और ऑपोजिट द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कोई इसमें ग्रेविटी का तो कुछ रोल नहीं है ना, मतलब हम फोर्स को फोर्स ऑफ ग्रेविटी कह रहे हैं, ठीक है। तो 0 बिकॉज देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और ऑपोजिट द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली। जैसे पोटेंशियल एनर्जी होती है फ्रीली फॉलिंग बॉडी की, प्रोग्रेसिवली मतलब डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली। डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वाई। अगर क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को वायलेट करती है ये कंडीशन? नहीं, इट डज नॉट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिकॉज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स सेम ऑलवेज। ऑलवेज ये जो वैल्यू है सेम रहती है। इसके ऊपर एक्सप्रेशन भी आता है जो अभी मैं आपको बताऊंगी। What are the various energy formations that occur when you are riding a bicycle? एक बाइसाइकिल राइड कर रहे हो तो क्या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन? मस्कुलर एनर्जी, जब पैडल लगाते हैं मस्कुलर एनर्जी होती है, उससे मैकेनिकल वर्क होता है, मैकेनिकल वर्क से काइनेटिक एनर्जी आती है, साइकिल चलता है, ठीक है। अभी जो हमने बात करी कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इनकी वैल्यूज़ जो होती है वो सेम रहती हैं, ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट रिमेन सेम। तो अब हम इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है लेकिन चेंज, मतलब इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू पोटेंशियल, बट एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। इसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको साथ साथ आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो। तो इसमें क्या है, लेट देयर बी एन ऑब्जेक्ट ए। एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमने फ्री फॉलिंग करनी है उसकी, पहले ए पोजीशन पे, फिर बी पे गया, फिर सी पे गया। अगर ए पोजीशन से जहाँ से हमने फॉल करवाना है, एट पोजीशन ए पे, इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी क्योंकि रेस्ट पे था तभी हमने उसको फॉल करवाया, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी, mgh होगी। तो टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को T बोला है, वो 0 थी। पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो टोटल एनर्जी क्या हुई, mgh, ओके। एट पॉइंट B, अगर वो ऑब्जेक्ट B पर आता है तो B पर क्या होगा, पॉइंट बी पर क्या हम वही निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पर काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv² निकालने के लिए हम v की वैल्यू वही इक्वेशन ऑफ मोशन से लेंगे, v² माइनस u² इक्वल टू 2as। ए क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको क्या लिखा था हमने, g, ठीक है। और s हमने हाइट लिखी जो कि ये वाली हाइट थी, तो बी पॉइंट पे, बी पॉइंट से जो हाइट थी, ठीक है ना, तो इसको x मान लिया, ठीक है। तो अब क्या है, v² माइनस u², u की वैल्यू पहले रेस्ट पे था, ठीक है, तो 0, तो ये बना 2gx, तो v² इक्वल टू 2gx। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आई, हाफ mv², हाफ m 2gx, ठीक है। अब 2 के साथ 2 कट गया, क्या बना, mgx। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई mgx। पोटेंशियल एनर्जी u
पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पहले हाइट थी टोटल एच में से ये वाली हाइट जो माइनस होगी, ये वाली हाइट माइनस होगी, एक्स वाली माइनस होगी, टोटल थी हाइट एच। अब इसमें एक्स वाली ये वैल्यू जो थी यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू माइनस हो गई एक्स, तो क्या बचा एच माइनस एक्स। ठीक है, बी पर कितनी हाइट है, एच टोटल वैल्यू माइनस एक्स, एच माइनस एक्स। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में एम जी एच माइनस एक्स। अब एम जी को इसके साथ मल्टीप्लाई किया एम जी एच और इसके साथ किया एम जी एक्स। अब टोटल एनर्जी करेंगे, टोटल एनर्जी क्या होता है, किनेटिक एनर्जी, किनेटिक एनर्जी यहाँ कितनी निकाली एम जी एक्स। पोटेंशियल एनर्जी ये है एम जी एच माइनस एम जी एक्स। अब इसके साथ ये कट गया, क्या बचा एम जी एच। तो यहाँ पे भी टोटल एनर्जी एम जी एच थी और इधर भी टोटल एनर्जी जो है वो एम जी एच ही आई। तो एनर्जी चेंज नहीं हुई, ठीक है, ना बढ़ी ना कम हुई, तो वही एम जी एच रही। अब बात करते हैं सी पॉइंट पे की, ये सी पॉइंट पे। ठीक है, अब फिर यहाँ पर अब सी पॉइंट पर क्या है, टोटल जो कहाँ से कहाँ कितना डिस्टेंस कवर हो गया, एच डिस्टेंस कवर हो गया। ठीक है, तो अब इसी बात को हम करेंगे कि जो कनेटिक एनर्जी क्या क्या इसमें बनी, कनेटिक एनर्जी एम जी एच, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, फिर हम उसी इक्वेशन पे आएंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। 2as में a को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे, दैट मीन्स इसको हम लिखेंगे g। ठीक है, u की वैल्यू 0, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को हमने 0 स्क्वायर कर दिया इक्वल टू 2gh। ठीक है, 2gh मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो g इसमें करा। ठीक है, तो g किसके बराबर आ गया, वी स्क्वायर। अब ये इजिकल यहाँ पे 2gh, तो वी स्क्वायर किसके बराबर आया 2gh। ठीक है, अब ये हमें वी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, यही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर देनी है काइनेटिक एनर्जी में, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम देन वी स्क्वायर की वैल्यू ये वाली लगा दी 2gh, और 2 के साथ 2 कट गया, हमें क्या मिला काइनेटिक एनर्जी mgh, राइट। और जैसे वो नीचे आ गया तो बॉल बिल्कुल ये ऑब्जेक्ट इज एट द ग्राउंड, तो काइनेटिक एनर्जी mgh होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 हो गई। ठीक है, तो 0 वैल्यू पुट करके अगेन जो है यहाँ पर टोटल एनर्जी जो है वो आई mgh। तो तीनों कंडीशंस में टोटल एनर्जी mgh ही रही। ठीक है, उसी तरह से इसमें है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अगर इन द फॉर्म ऑफ सिंपल पेंडुलम की केस में बताना हो तो इसमें भी बताया जा सकता है। जब पेंडुलम ओ पोजीशन पे है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी है, जैसे ही एक्सट्रीम पे जाएगा ए पे जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड पोटेंशियल एनर्जी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। यहाँ पर फॉर द माइक्रो सेकेंड वो स्टॉप होता है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। फिर वापस आते हुए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ मैक्सिमम होती है ना, धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी कम होती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है और इस पोजीशन पे आके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। अगेन फिर एक्सट्रीम पे जाते हुए काइनेटिक एनर्जी कम होती है, पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते यहाँ मैक्सिमम हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। तो इस तरीके से एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है काइनेटिक टू पोटेंशियल टू काइनेटिक, बट जो टोटल जो वैल्यू है एनर्जी की वो वही रहती है। तो विद दिस योर चैप्टर इज ओवर। ठीक है बेटा, तो अगर आपको कुछ इसमें पूछना हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।